दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स अब परवान चढ़ती जा रही है। पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर बवाल हुआ, अब जब बुलडोजर का मुंह शाहीन बाग की तरफ मुड़ा तो यहां की सियासत भी फिर से एक्शन में आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध का तंबू गाड़ दिया तो मेयर की ओर से कहा गया है कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। सवाल है कि क्या दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे सियासत है? दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी सियासी दलों की नजर है। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या दिल्ली में बुलडोजर बहाना एमसीडी चुनाव ही असली निशाना है? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन बुलडोजर को लेकर सियासत की लकीर लगातार लंबी होती जा रही है। इस सियासत में तड़का तब लगा जब दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर के धमक की आहट महसूस होने लगी। वजह एमसीडी का वो सर्वे जिसमें राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर अभियान के खिलाफ जमकर मोर्चा भी निकाला। बुलडोजर एक्शन को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस मोर्चाबंदी की वजह क्या है, इसे जानना भी जरूरी है। दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में अतिक्रमण पर एमसीडी की नजर है। दक्षिणी दिल्ली के 3 वार्डों में एमसीडी का जांच अभियान चला। जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में एमसीडी ने अतिक्रमण की जांच की। एमसीडी के मुताबिक शाहीन बाग में भी सरकारी जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने अतिक्रमण का सर्वे भी किया और अब एसडीएमसी के मेयर निगम के अधिकारियों के साथ अहम बैठक है। मेयर का आरोप है कि शाहीन बाग, सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा कर लिया है। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे। बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। एमसीडी की टीम का सर्वे तो तैयार है। मेयर ने यहां तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो कभी भी कार्रवाई संभव है। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उनमें से अधिकांश इलाके यमुना के किनारे बसे हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन का अगला गढ़ दिल्ली हो सकता है, लेकिन सियासी शोले अभी से बरसने शुरू हो चुके हैं। ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ केंद्र का एक हथियार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासत और तेजी से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जहांगीरपुरी में हम सब ने देखा था बुलडोजर चला तो किस कदर बवाल पैदा हो गया और अब यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए कहां कहां बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सबसे पहले शाहीन बाग हम आपको दिखा रहे हैं। शाहीन बाग जहां पर सीएए एनआरसी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन बाग के बाद आ जाता है कालिंदी कुंज का इलाका। यहां पर भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है, बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है जैतपुर, यहां पर भी बुलडोजर चलेगा। ये तमाम राजधानी दिल्ली के वो हिस्से हैं जहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, बाकायदा इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। और आपको बताते चले आगे बढ़ते हुए जैतपुर के बाद सरिता विहार में भी कुछ इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि वहां से अतिक्रमण को हटाया जा सके और बुलडोजर इसके लिए तैयार रखा जा रहा है। तो एक एक करके हम उन तमाम इलाकों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अब दक्षिणी दिल्ली के मेयर की ओर से तैयारी की जा रही है कि बुलडोजर चले और वहां से अतिक्रमण को हटाया जाए और उसको लेकर भी राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और दूसरे अन्य दल भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल एक खास वर्ग को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों लगी हुई है। और 15 सालों से जिस दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है उसके रहते हुए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां पर कैसे आके बस गए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता साथ ही राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। कुलदीप कुमार, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, आरएसएस के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ मुकेश सूर्यन, जो कि एनडीएमसी के मेयर हैं, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये दिल्ली में बुलडोजर अभी बाकी है और विरोधी दल आप पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगा रहे हैं कि दरअसल अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए बीजेपी की ओर से बुलडोजर की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए विरोधी दल और ऑपोजिशन पार्टी हमें बार बार कॉम्युनल पेंट करते हैं, खुद कॉम्युनल हैं, हमें पेंट करते हैं। देश को और दुनिया को जब मालूम है कि वो खुद कॉम्युनल है, इतने सालों तक कॉम्युनल पार्टी उनकी रही है, लेकिन हमें पेंट करते हैं। चलिए ठीक है, हमें पेंट करने दीजिए। हकीकत आपको जानने का और देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है। मैं हकीकत बताऊंगा कि जिस इलाकों को भी चिन्हित किया गया है उसके बारे में क्या कहा गया है। जो अनऑथोराइज जगह है, अनऑथोराइज कॉलोनियां काटी गई, अनऑथोराइज जो वहां पर इंक्रोचमेंट है, वैसी जगह जहां सरकारी जमीनें हैं उसको अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा रखा है तो उससे जनता को ही प्रॉब्लम होती है। देखिए दिल्ली नगर निगम से काबिज है वो एक अलग डिस्कशन है और ये अलग अचानक से ये जो कार्रवाई आपके आगे बढ़ रही है जहांगीरपुरी के बाद, इसके मद्देनजर जफर इस्लाम साहब, कहा जा रहा है कि दरअसल अल्पसंख्यकों को, और जहांगीरपुरी में भी इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था, तो आप इस बात का भरोसा कैसे देंगे कि अतिक्रमण की कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर है? और क्या फिर उन गरीब लोगों का जिन्होंने वहां पर अपने आशियाने बनाकर रखे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? स्पष्ट कीजिए आप इसको। सबके साथ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने भी अवैध तरीके से सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की, सब पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई जात पात, कोई समाज में क्या किस इस पे आस्था रखते हैं, धर्म पे आस्था रखते हैं, वो सब क्या पूजा पद्धति है, उससे उसको देख के नहीं हो रहा है। देखिए पहली बात आपको एक और बता दें, ये ऑपोजिशन मुस्लिम को डराने की कोशिश करती। मुस्लिम डरता नहीं है, कोई मुस्लिम डरता नहीं। इसको ऑपोजिशन का काम है खाली मुस्लिम को डराने का। कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं। किसको प्रॉब्लम है? जो अवैध कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं, जो अवैध तरीके से हड़प करके सरकारी जमीन रखे हुए, उनको चिंता हो रही है। आम नागरिक को, आम मुस्लिम को कहां दिक्कत है? रहमानी साहब को क्या उनके घर में कोई जा रहा है? मेरे घर में कोई जा रहा है? किसी और के घर में जा रहा है? अवैध तरीके से मुस्लिम डरता नहीं, मुस्लिम को डराने की कोशिश किया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अतिक्रमण हटाया जा रहा है ना, और अगर तरक्की के लिए, विकास के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है मेयर की ओर से या वहां के स्थानीय प्रशासन की ओर से, किस बात का दर्द है आप लोगों को? फिर चित्रा जी, पहली बात तो पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके 15 मेयर रह चुके हैं, 15 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं, 200 से ऊपर पार्षद हर साल इनके पास रहते हैं। ये इनका एक पूरा स्ट्रक्चर है और पिछले 15 सालों में इन्होंने पैसे ले लेके इनके पार्षदों ने, इनके मेयरों ने एक अवैध बिल्डिंग को खड़ा करवाया, इंक्रोचमेंट करवाया। और 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद से जागती है और कहती है हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे। अगर आज एमसीडीए चाह ले कि मुझे किसी का घर तोड़ना है तो किसी घर में छज्जे को लेके, टॉयलेट को लेके, नक्शे को लेके, मैप को लेके हर घर में दिल्ली के कमी निकाल सकते हैं। और आज उस कमी की बदौलत इनके नेता जा जाके, इनके पार्षद के गुर्गे जा जाके दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं कि तुम्हारा छज्जा 2 फीट बाहर है, 5 लाख रुपए तो वरना बिल्डिंग तोड़ देंगे, आप 7 लाख रुपए तो वरना बिल्डिंग तोड़ देंगे। आज उनको डराया जा रहा है। दूसरी बात ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कल्याणपुरी की आपको। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुरी में है। आज एक बुलडोजर आया और वहां 25-30 दुकानें मेन रोड के ऊपर थी जो पिछले 30 साल से हैं, जिनको टाउन वेंडिंग कमेटी जो एमसीडी की है उन्होंने मान्यता दे रखी है, चालान दे रखी है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ सरला गुप्ता जी, सतीश गुप्ता जी, राजेंद्र शर्मा जी, गगन गुप्ता जी, महावीर गुप्ता जी, इनकी दुकानें, मतलब मैं कुछ ही नाम बता पा रहा हूँ, 30 साल से दुकानें, मेरा जन्म 30 साल पुराना नहीं है, इनकी दुकानें 30 साल से हैं। लेकिन आज इनकी नींद जागती है कि ये दुकानें अवैध हैं, ये रोहिंग्या है, आज इनकी ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। पहले तो इन लोगों ने प्लांट करवाया, पैसे ले लेके उन लोगों को वहाँ क्या किया जाए फिर? वो दिया। और जिन लोगों के पास आप कह रहे हैं जो 30 साल से बसे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 15 सालों से लोग कहाँ सो रहे थे? तब तो जेबें भर रहे थे अपनी, ये पैसे खा रहे थे। 15 साल बहुत लंबा समय होता है चित्रा जी।
15 साल तक कहीं से अवैध उगाई करके इन लोगों ने अपने घरों को भरा है। लेकिन आज जब इनको करना पड़ रहा है तो आज इनको याद आए चुनाव से पहले कि हमें तोड़ना है। चुनाव से लोग डर के भाग गए, वरना 15 सालों में तो 3 चुनाव वैसे भी हो चुके हैं ना कुलदीप कुमार जी। आप इस बात का भरोसा कैसे देंगे? आ रही हूँ जफर इस्लाम साहब, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें फिर तो 3 चुनाव गुजर चुके हैं और कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी गुजर चुके हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चूंकि अभी ही चुनाव है इस वजह से बीजेपी के नेताओं की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है? क्या पहले के चुनाव में बीजेपी को नजर नहीं आया? चुनाव से पहले इनको हमने नहीं कहा। चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ इनको आज याद आ रही है 15 साल में। इनके 15 मेयर अपना करप्शन करके घर बैठे हुए हैं। हाँ। इनके निगम पार्षद करप्शन करके, जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, करप्शन करके घर पे बैठे हुए हैं आपके नेता और मेयर। देखिए ये सब जो लोगों को गुमराह करना, समाज को तोड़ने के जो चाल इनकी रहती है, आपकी बराबर से सब लोग देख रहे हैं। ये कार्रवाई हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए हैं। उसको धर्म का कलर देना, उसको मजहबी कलर देना, उसको लोगों को डराने का काम करना, ये सब जो है आप पार्टी करती है, कांग्रेस करती थी, अब आप पार्टी भी वही सब करती है। इलेक्शन आ रहा है तो लोगों को गुमराह करो। अरे भाई इलेक्शन बराबर होते हैं, यहाँ आज पहली बार होंगे इलेक्शन? क्या इलेक्शन पहले भी हो चुके हैं, इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन में देखेंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से जो है, आप अवैध तरीके से आप बोलिए कि आप अवैध तरीके से जो काम हो गलत हुआ है उसको नहीं ठीक करें, या आप बोलिए दिल्ली की जनता को। हम तो कह रहे भाई कि जहां भी विदेश से आए लोग यहाँ बसे हुए हैं, वे बांग्लादेशी बसे हुए हैं। देश की जनता का रिसोर्सेज पे, देश की जनता को हर दाने पर देश की जनता का अधिकार है। कोई बांग्लादेशी का अधिकार नहीं, कोई बाहर से आया हुआ अधिकार उसका नहीं है। दिल्ली के अंदर जिनको लेके आपकी अरे भाई आपसे मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ जितना का आप जवाब दीजिए। यहाँ पर अवैध तरीके से जो काम किया है उसकी अगर उसके मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर अवैध तरीके से कोई इंक्रोचमेंट हुआ है और कंस्ट्रक्शन हुआ है, कॉलोनियां काटी गई हैं, तो उस पर कार्रवाई करना क्या गलत है? मैं इतना सवाल मैं इनसे कर रहा हूं। अगर गलत है तो आप प्रदेश की जनता को, आप कह रहे हैं आप दिल्ली की 1600 करोड़ कोई भी चीज गलत तरीके से, कोई भी गलत तरीके से वो सबको तोड़ेंगे सर। दिल्ली के अंदर 1600 कोई भी गलत काम हुआ है, अवैध तरीके से जो भी काम हुआ है, आप बहुत बड़ी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये तू-तू-मैं की राजनीति आगे की ओर बढ़ रही है। मुकेश सूर्या जी इस बीच हमारे साथ मेयर एसडीएमसी के जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए, मुझे पता है एक बड़ी मीटिंग करके इस वक्त आप आ रहे हैं इन्हीं अवैध कॉलोनियों पर, क्या निर्णय लिया गया है? वो कौन कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं जिसको लेकर अब आप लोग अपनी कार्रवाई दक्षिणी दिल्ली में तेज करने वाले हैं? देखिए चित्रा जी, अभी पूरी तरह से पूरा प्लान हम लोगों ने हर तरह से तैयार किया और आज मैंने कई वार्डों का सर्वे भी किया है। वैसे तो सर्वे मेरा लगातार चलता रहता है वार्ड में, मैं हर दिन किसी न किसी वार्ड में होता हूँ, बट जिस तरह का सर्वे इस बार हो रहा है, जिस तरह से नगर निगम काम कर रहा है और जिस तरह से नगर निगम ने फैसला किया है, पूरी दिल्ली उसका स्वागत करे, पूरा देश स्वागत कर रहा है। हर किसी को स्वच्छ और सुंदर अतिक्रमण मुक्त दिल्ली चाहिए और नगर निगम समय समय पर ऐसे कदम उठाकर कार्य करता भी रहता है। कौन से इलाके हैं? ये बहुत सारे इलाके हमने तिलक नगर में कई जगह चिन्हित किए हैं, वेस्ट जोन में हमारे आता है, हमने इधर नजफगढ़ में चिन्हित किया, हमने इधर आपका ओखला में चिन्हित किया, हमने बदरपुर में चिन्हित किया है, हमने मदरपुर खादर में चिन्हित किया है। तो ऐसे अनेकों जो इलाके हैं जहाँ पे विशेषकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण और कुछ रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसाने का काम ये सरकार ने किया है। जिस तरह से वो दिल्ली की आबो हवा खराब करने का काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चलेगा और पूरी जितनी भी सरकारी जमीन पर जिस तरह से इन लोगों ने कब्जे कराने का काम, जामिया नगर और बाटला हाउस, क्या इस पर भी बुलडोजर चलाने की आप लोगों की तैयारी है? मुकेश सूर्या जी, मैं आ रही हूँ कुलदीप जी पर, उनसे सवाल ऑब्वियसली शाहीन बाग पे भी मेजर अतिक्रमण है, वहां पे सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण हुए हैं। आपका शाहीन बाग में भी है, आपका ओखला में भी है और आपका कंचन कुंज कॉलोनी में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। वहां पे आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कार्रवाई करके उनको डराने का काम कर रही है बीजेपी। ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, हम कब राजनीति नहीं करते।
हमने जो दिल्ली चाहती है उस पर काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो अवैध अतिक्रमण किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति का होगा, उसको हटेगा, उसको हम हटाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। आप लोगों की नींद इतनी देर से क्यों टूटी मुकेश जी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इतने सालों से बीजेपी का कब्जा है और नींद आप लोगों की इतनी देर से टूट रही है। याद आ रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा है, इस वजह से अतिक्रमण को हटाया जाए। 15 साल से दिल्ली ने ही हमको चुना है निगम में, और हम लगातार 15 साल से जीत करके आ रहे हैं। ये साहब जो बैठे हैं, ये आपके प्रवक्ता साहब हैं कुलदीप जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपने भी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने गए थे, तो सभी राज्यों की जनता ने आपको रिजल्ट भी दिया, गोवा ने भी दिया, उत्तराखंड ने भी दिया, उत्तर प्रदेश ने भी दिया, और पंजाब ने भी आपको अच्छा बहुमत दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में जीत गए तो आप बाकी जगह। हम लोग कभी भी राजनीति में कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। जो नगर निगम का काम, 15 साल से आप लोग हैं, तो 15 साल में क्यों इंक्रोचमेंट हुआ? आप 1 साल से मेयर हो, क्यों इंक्रोचमेंट हुआ? पिछले 7 सालों में जिस तरह से बांग्लादेशियों का दिल्ली के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से रोहिंग्या का दिल्ली के अंदर घुसपैठ, जो पिछले 7 सालों में है, वो पिछले 70 सालों में भी कांग्रेस के 15 साल के राज में भी दिल्ली में नहीं हुआ था। अगर आज इन सबको साफ सफाई को लेकर बात करनी है, अगर अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है, इलाके तो में आम आदमी पार्टी जी कुल कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? इसको लेकर क्या फैसला किया गया है? कितने लोगों को चिन्हित किया गया है कि इस तरह का अतिक्रमण है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो कॉलोनियां चिन्हित है, एग्जैक्ट डेटा तो नंबर मेरे पास नहीं है इस तरह का कितने लोग हैं, बट बाकी सारी जैसे साइन बाग है, जैसे ओखला है, जैसे जसोला है, जैसे आपका कंचन कुंज है, जैसे आपका विश्वकर्मा कॉलोनी है, जैसे आपका तिलक नगर में विष्णु गार्डन है, ऐसे बहुत सारी जगह पर जिस तरह से ये अवैध धंधे और इलीगल चीजें चल रही हैं, तो उनके खिलाफ हमेशा दिल्ली का स्वार्थ बनाने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग काम करेंगे। शाहीन बाग पर आप लोग इतना जोर देंगे, शाहीन बाग, जामिया नगर, इसके अलावा बाटला हाउस, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि निशाने पर कौन है? नहीं, तो क्या वो आम गरीब, एक सेकंड सर, क्या वो आम आदमी, आम गरीब जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी छतें जिस भी तरह से बनाई, अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो अपने ही देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, अलग अलग हिस्सों से आके दिल्ली में बसे हुए हैं? बिल्कुल होगी। अभी हमने पीछे मरकज में भी हमने गिराने का काम किया था, पीछे हमने जामिया में भी गिराने का काम किया था, और जामिया के अंदर तो हर महीने कार्रवाई होती है, सबको मालूम है। ये कुलदीप जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कुलदीप जी क्या है सवाल, क्या पेपर दिखा रहे हैं आप? ये कल्याणपुरी में आज एमसीडी के द्वारा 15 से 20 लोगों की 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या ये रोहिंग्या है? क्या ये बांग्लादेशी हैं? आप लोगों ने पिछले 15 सालों में 8 साल से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या किया 8 साल के अंदर? बताइए। 8 साल से अगर दिल्ली में रोहिंग्या रह रहा है, बांग्लादेशी रह रहा है, जवाब ले लेते हैं। अमित शाह जी पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो अमित शाह जी की जवाब पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, बाकी दो लोग भी, तस्लीम साहब भी आ चुके हैं, अपने जयेश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए मुकेश जी। 30 साल पुरानी जिनकी दुकानें हैं और जिनके पास अलग अलग कागजात भी हैं, उनके कागज देखेंगे आप लोग या ढहा देंगे बुलडोजर से उनके मकान दुकान? चित्रा जी, ये वो पार्टी है जो खुद ही चोर बताती है, फिर खुद ही उस चोर को सर्टिफिकेट देती है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो कागज गए कौन से वाले स्कूल से लाए हैं? ये आम आदमी पार्टी का स्कूल है या जो यूनिवर्सिटी तुमने बनाई है, जो जिसकी आज तक जगह नहीं है, जिसमें वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर आपने नियुक्त कर दिया, या उस यूनिवर्सिटी से लेकर के आए हैं? कहाँ से लेकर के आए हैं आप? अरे भैया कागज कहाँ से लाए तो बताओ। बताइए एमसीडी के अंदर कितना इंक्रोचमेंट हटाया आप लोगों ने, कितनी कार्रवाई की? आज आपके 4 दिन बचे हैं जाने के, तो आपको याद आ रहा है चुनाव से तो आप लोग भाग के डर के दिल्ली के? हाँ। दिल्ली के लोग आपको समझ सिखा देते अभी। चुनाव का ये डर है मुकेश सुरयान जी कि डर की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, खास समुदाय को निशाना साधा जाए। मुकेश सुरयान जी, आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मुकेश सुरयान जी, और नोटिस दिया जाएगा जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर जहांगीरपुरी की तरह अचानक से बुलडोजर भेजकर और ढहा दिया जाएगा? चित्रा जी, हम 370 से नहीं डरे हैं, हमने 35 से हटा दिया, और साल में जितने दिन नहीं होते उससे ज्यादा आतंकवादी मारने का हमने काम किया है। तो हम डरने वाले नहीं है। ये जो साहब कह रहे हैं कि हम डर गए हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम वो लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। ठीक है कुलदीप जी, एक सेकंड। मुकेश सुरयान जी, जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, क्या उनको नोटिस भेजा जाएगा पहले? चित्रा जी, जहाँ पे एक बार बुलडोजर चल जाए ना, देश में दंगे भी नहीं होंगे कहीं पर। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। आज तक के आप समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी
आपको एमसीडी बचाते बचाते एमसीडी की चिंता होते होते आपकी राज्य सरकार ना चली जाए, आपके कार्यालय पे बुलडोजर ना चला जाए, आपने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अरे हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो दिल्ली के लोगों की चिंता है, जिनके घरों से आप अवैध उगाही कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो। आपने दिल्ली के लोगों की चिंता करी हुई, आपने दिल्ली के लोगों की चिंता करी होती तो आज ये हाल आपका नहीं होता, आज ये हाल आपका नहीं होता। ठीक है मुकेश सुरैन जी, ने एक चीज और क्लियर कीजिए, आप नोटिस भेजेंगे जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा उनको पहले क्या बताया जाएगा? मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास रहमानी साहब, एक लाइन में मुकेश। अवैध निर्माण अगर होगा, संविधान के विरोधी लोग हैं। अवैध निर्माण होगा तो वहां पे अगर नोटिस सर्व नहीं है तो नोटिस दिया जाएगा निगम के द्वारा। अगर कोई ऐसा इंक्रोचमेंट है जिसको नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए अगर सड़क पे किसी ने कब्जा किया तो उसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती। मतलब आपने दोनों ही बातें कह दी यहाँ पर, आपने दोनों ही बातें कह दी ना मुकेश जी। अब ये तो जहांगीरपुरी में भी हमने देखा था, देखिए आपका बुलडोजर जब चला था तो ऐसे बहुत सारे दुकान, एक मनीष गुप्ता जी की दुकान थी, एक झा साहब की दुकान थी, एक सक्सेना जी की दुकान थी, बिना नोटिस दिए उनके भी दुकानों को गिरा दिया गया था। मेरी बात का जवाब आप दोनों ही बातें आपने ही दे दिया। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही कि हम व्यक्ति विशेष पर, एक धर्म पर को लेकर के बुलडोजर चला रहे हैं, तो आप ही खुद बता रहे हैं, आपने ही खुद स्पष्ट कर दिया कि हम किसी धर्म को लेकर के नहीं कर रहे। तो अगर हमने जाने तो वहाँ पे सभी लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन सबको हटाने का काम किया हमने। लोगों को परेशान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों से उगाही कर रहे हैं। आप इनको बताइए कुलदीप जी को कि आप चैनल पे बैठे हैं और चैनल पे बैठ करके किस सभ्य भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो भाषा उनको यूज करनी चाहिए। ना गरीब ना विधवा। ठीक है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके आप रहमानी साहब, मैं आपके पास आते हुए उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी अवनिजेश अवस्थी जी। रहमानी साहब, अगर कहीं पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ सरकार और मेयर कार्रवाई कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत किस बात को लेकर हो रही है? और जहांगीरपुरी वाले मामले में है जिस पर बार बार अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की बात हो रही है, हम लोग खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर मैंने जिक्र किया 2 मंजिला दुकानें थी, इन लोगों की गिरा दी गई। एक सक्सेना साहब थे जिनकी 2 मंजिला बरसों से दुकान थी, उनको ढाया गया, और एक मनीष गुप्ता जी थे। तो फिर ये बार बार इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो मेयर की है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही है? रहमानी साहब, देखिए, मैं दिल्ली वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए हैं। दिल्ली को बढ़ते हुए और आगे नई दिल्ली बनते हुए मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से। और दिल्ली का इशू रहा है हमेशा से, बहुत लंबे अरसे से, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज एंड एनक्रोचमेंट, ये इशू रहा है। इस इशू पर इलेक्शन लड़े गए, कांग्रेस से इलेक्शन जीते हैं इस इशू पर, बीजेपी ने इलेक्शन जीते हैं इस इशू पर, और कितनी यानी हजारों कॉलोनीज हैं जिनको रेगुलराइज्ड किया मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने। और उसके बाद भी अगर आज दोबारा से एनक्रोचमेंट का इशू उन्हीं कॉलोनीज पे आ रहा है कि जिन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा चुका, तो मेरा ख्याल है कि हमको एक बार फिर से इस पर वही डिबेट और स्टैटिस्टिक्स लाने होंगे जो पहले आए थे। फिर खोलिए, वरना इसकी कोई लिमिट नहीं है। कल आप कहेंगे पुरानी दिल्ली में तो आक्रांताओं ने बसाया था, पुरानी दिल्ली का शहर शाहजहानाबाद, तो वो लाल किला भी आक्रांताओं ने बनाया था, तो अनऑथराइज्ड हो गया, तो इसको तोड़ दो। ये कोई लॉजिक नहीं है इस तरह के। और उसी लॉजिक्स के साथ में देखिए बहुत सीधी सी सियासत है, ये बीजेपी के लोग करे चाहे ये सक्सेना जी का मकान तोड़े, लेकिन बताएंगे मुसलमान का मकान तोड़ा है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के जरिए ये मुस्लिम वोट को कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी से नाराज है उसकी झोली में डाल दे, जो यूपी में किया इन्होंने कि समाजवादी पार्टी की तरफ पूरा पोलराइजेशन करवाया। वही ये पोलराइजेशन 80 और 20 की सियासत करने के लिए ये यहाँ बुलडोजर की सियासत करना चाहते हैं। दिल्ली में भी 80 और 20 की सियासत कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब। अब विजय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। जवाब नहीं है जी। ये मैं बता रहा हूं कि ये बता नहीं सकेंगे रोहिंग्या कितने हैं दिल्ली में, बांग्लादेशी कितने, इनके पास एक स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा। आपने अभी पूछा, जवाब नहीं है, तो इनके पास इस किस्म के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया सबने देखा है। आज दोबारा से बना रहे उन मकानों को जिन पे बुलडोजर चलाए थे इन्होंने। मैं कहता हूं शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में अपनी जेब से पैसा देना चाहिए जो गलतियां उन्होंने की हैं, और इनको यहां पर कोर्ट भी रोकेगा, आवाज भी रोकेगा, पॉलिटिक्स कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब आप दिल्ली में। याद रखे। देखिए मैं 2-3 ही बातें कहूंगा। पहली बात कि यहां पर आप मेयर बैठे हैं, हाँ। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया, जो मैंने कहा उसी बात को उन्होंने भी दोहराया, और बार बार
जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो उसको कम्युनल कलर देना चाहते हैं। भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसको गलत चश्मे से मत देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के चश्मे से देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो गलत हुआ है चाहे कभी गलत हुआ उसको सही करने का काम है, वो कर रहे हैं। आपका इलेक्शन हमेशा इलेक्शन रिलेटेड। अरे इलेक्शन में हम कहा इलेक्शन से कहा लेना देना है, इलेक्शन से आप वाले उछल रहे इलेक्शन के लिए। मैं तो एक बार भी आपको रहमानी साहब मैंने एक बार भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया है, हमने तो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव तोड़ा एमसीडी को, मैं एक बार भी नहीं कहा। आप जिक्र करें ना करें, मैंने तो कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। जो जिसको इलेक्शन की पड़ी है, अरे जिसको इलेक्शन की पड़ी है वो पार्टी इलेक्शन की बात कर रही है, उसको बार बार इलेक्शन में आना है। इलेक्शन जीतने का चाहे जनता का सपोर्ट होना हो, लेकिन वो इलेक्शन में आना है, इसलिए बार बार इलेक्शन की बात कर रही है। मैं किसी इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं इलेक्शन के वक्त में एमसीडी लेकिन जफर इस्लाम साहब, इलेक्शन के ठीक पहले ये कार्रवाई हो रही है ना, उसके पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, आगे आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन के ठीक पहले कार्रवाई होगी इस तरह की, तो आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे ना जफर इस्लाम साहब। और अगर आप लोग सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक सेकेंड रहमानी साहब, अगर आप लोग सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि अवैध अतिक्रमण जिसने भी कर रखा है सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो फिर बार बार आप लोग ये जोर देकर क्यों बोलते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या? अब बोले कि हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए आप लोगों की सुई भी तो यहाँ पर अटकी हुई है ना। दो चीजें आप चित्रा जी इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश के नागरिक नहीं है। इस देश के रिसोर्सेज पे देश के नागरिक, चाहे वो किसी पूजा पद्धति में बिलीव करते हो, कोई धर्म उनका हो, कोई माइकल लाल कह नहीं सकता है कि इस धर्म का आदमी को इस देश के नागरिक होने के नाते इस पर उसका रिसोर्सेज का अधिकार नहीं है। लेकिन बाहर आने वाले कितने रोहिंग्या हैं भारत में और दिल्ली में कितने रोहिंग्या, कोई भाई का नाम मुझे बताएं। किसके उसके लिए कोई किसके लिए प्यार है, कोई कौन सा प्यार है उसके लिए? नहीं, रोहिंग्या के लिए कौन सा प्यार भाई, बांग्लादेशियों के लिए कौन सा प्यार? देश की जनता के लिए प्यार दिखाइए, नहीं देश की जनता के लिए प्यार दिखाइए। आप यहाँ कलर, अरे आप कलर तो आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, डराने के काम, आप डराने का काम कर रहे हैं। कोई और मोहब्बत की बात नहीं, कोई डराने उड़ाने का काम छोड़ दीजिए। इतना समझिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता रहेगा, और अगर गलत कोई काम हुआ है तो वो काम दिल्ली में बताइए ना, कितने रोहिंग्या दिल्ली में, ये बता दीजिए। देखिए सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा ना, कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं दिल्ली में और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। और रहमानी साहब, इसी के मद्देनजर जब सीएएनआरसी की बात होती है तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, इसी के मद्देनजर जब सीएएनआरसी की बात होती है, आप आंकड़ा बताए ना जफर इस्लाम साहब, गोल गोल मत घुमाइए, कितने हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में? देखिए सुन लीजिए एक मिनट में जवाब दे रहा हूं। इस देश के नागरिक को छोड़ के जो घुसपैठिया हूं और अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सबको चुन चुन के चिन्हित होके आइडेंटिफाई करके उनके साथ कार्रवाई होगी, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो या एक है। लेकिन उनके लिए क्रोकोडाइल, ये गड़ियाली आंसू बहाने वाले नहीं चाहिए। देश ये जो आप वाले जो बैठे हैं ना, उनको जल्दी से एक लाइन में यहाँ पर, इसी के मद्देनजर जब सीएएनआरसी लाने की बात बीजेपी करती है तो फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ही करना चाहती है। इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बता दे, ये सीएएनआरसी का बदला ले रहे क्या, ये इंतकाम ले रहे क्या? सीएएनआरसी का इंतकाम है क्या, बता दीजिए। आपने जय शबस्ती जी से इस सवाल का मैं जवाब दे लेती हूँ। इंतकाम है क्या ये सीएएनआरसी का? कोई विंडिक्टिव अप्रोच अब शाहीन बाग में चूंकि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तो अब बुलडोजर वहीं पर चला दो, और जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था सबसे पहले उनको निशाना बना लो। अब जयेश अवस्थी जी, पहले इनको चुप करा लीजिए। 25-30 आधा घंटा हो चुका है। हाँ। एक बात बड़ी साफ सी है, बार बार पिछले 10 मिनट से रहमानी साहब चिल्ला रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कितने रोहिंग्या। इसी के लिए तो एनआरसी था, इसी के लिए एनआरसी की है कि बता दें कि इतने बाहर के हैं, इतने यहाँ के मूल नागरिक हैं जिनके पास नागरिकता है, जिसका आप विरोध कर रहे थे और विरोध कर रहे हैं।
तो आप जान लीजिए अभी आज नहीं, आप रात उसी का के बाद अरे सुन स्टैट- लीजिए, ये बीच में नहीं चित्रा जी बोलता बात मैं किसी है, के। इनके पास मैं कोई चित्रा जी इनका अजीत जी फेंक को रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता ना। और ना एक मैं बार उनकी बात हो जाए, टॉलरेट कर सकता फिर आप हूँ बोलिएगा रहमानी साहब प्लीज। चित्रा जी पहली हाँ। बात जो ये बार बार बोल रहे हैं। सूर्यान साहब आ रही हूं मैं आपके पास। हाँ, दूसरी बोलिए बात, इन्होंने अभी कहा वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि 15 साल से हाँ। बीजेपी है एमसीडी में और ये 30-40 साल से बसे हुए हैं लोग। आपने तो 30-40 साल का, आपने तो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। ये तो भी तो 30 साल बता रहे हैं, 30-40 साल बता रहे हैं। और अगर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा सकता है सड़क को चौड़ा करने के लिए, और अनधिकृत कॉलोनी और एक सेकंड चित्रा जी, अनधिकृत कॉलोनी और अतिक्रमण में फर्क है। अतिक्रमण अपने आप में अवैध होता है। या तो आज संविधान में यह बता दें कि इनका किसी का भी मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि वो जमीन पर, किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूं, चूंकि मैं रोहिंग्या हूं, चूंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरे पास मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो ठीक है। क्योंकि ये तो रोज कहते हैं कि संविधान की रक्षा करना, संविधान खतरे में है। तो संविधान इस तरीके का, तो अभी तक तो उसने कोई ऐसी सुरक्षा दी नहीं है। संविधान के अनुरूप काम हो रहा है। संविधान कहता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो ये तो संविधान को बचाने की बात हो रही है। तीसरी बात सुन लीजिए कि जहां तक इसमें कहा कि सिर्फ ये कम्युनल है, सांप्रदायिक राजनीति है। आपने खुद बताया, इन्होंने कुलदीप जी ने बताया, उनके नाम बताए, सक्सेना जी, झा साहब, गुप्ता जी और फलाना कल्याणपुरी में भी नाम बताए इन्होंने। वो तो बिल्कुल दूसरे हैं। तो ये आरोप कितने गलत हैं, ये बात चित्रा जी आपको करनी चाहिए कि आपका आरोप लग रहा है। सिर्फ इतना सवाल नहीं है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई ये है। आप जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे से उसका जवाब मांग लीजिए। आपने खुद देखा जिस आरोप में सच्चाई नहीं है उसका, वो अगर आरोप में सच्चाई जरा सी भी नजर आती है तो आप जरूर पूछिए। लेकिन जो आरोप सच्चा ही नहीं है, जो सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगाया गया है, उस पर प्रश्न नहीं बनता। बात बड़ी साफ सी है कि अतिक्रमण हटना है या नहीं हटना। क्या संविधान यह अधिकार देता है कि नहीं देता सरकार को कि वो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर ना करने दे? तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो कोई किसी के पास भी अधिकार नहीं है। रहमानी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने की ये जो कार्रवाई चल रही है उसमें अल्पसंख्यकों का मुद्दा बार बार क्यों उछाला जा रहा है, किस तरह से इसको लेकर भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स राजधानी दिल्ली को लेकर आगे की ओर बढ़ रही है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। आप बगैर किसी को नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते। आप चलिए तोड़िए, आप 77% जो अनप्लान को तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे और अफसोस से वो कोलैटरल डैमेज हो गया गुप्ता साहब का। मैं उसका भी कंडेम करता हूं। पूरे मुल्क में कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है। तो बार बार जोर इस बात पर दिया जा रहा है तमाम विरोधी नेताओं की ओर से कि दरअसल एक खास वर्ग को बीजेपी की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर जफर इस्लाम साहब और सूर्यान जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से, चूंकि राजधानी दिल्ली का मामला है, यहां पर बुलडोजर गिराए जाने की बात है, तो देखिए दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आगे आने वाले वक्त में चल सकता है बुलडोजर। बदरपुर, इसके अलावा शाहीन बाग की हमने बात की थी, आपको बता दें शाहीन बाग, जेतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर, यमुना बेल्ट, कालिंदी कुंज, ये तमाम वो इलाके हैं, केशवपुर, जहां पर बुलडोजर आगे आने वाले वक्त में जो अतिक्रमण वाले हिस्से हैं वहां पर चल सकता है। ये विकासपुरी भी आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ मेयर साहब बैठे हुए हैं, उनकी ओर से बड़ी मीटिंग भी इस पूरे मामले में की गई है और माना जा रहा है कि जैसे ही इलाकों में अतिक्रमण वाले हिस्से चिन्हित कर लिए जाएंगे उसके बाद बुलडोजर वहां पर पहुंचेगा और फिर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरिता विहार, ये वो तमाम हिस्से हैं जहां पर आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई की जा सकती है। ये आपको मदनपुर खादर दिखा रहे हैं। और हमें सीधे मेयर साहब आपके पास आते हुए मुकेश सूर्यान जी, आप लोग लेकिन भरोसा तो नहीं दे पा रहे हैं ना? और जहांगीरपुरी वाले मामले में भी अगर हम देखें तो जब मस्जिद के बाहर वाले अतिक्रमण को तोड़ा जाता है और मंदिर के अतिक्रमण को तोड़ते समय आप लोगों के पास कोर्ट का ऑर्डर पहुंच जाता है, तो पलट के सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि इसमें भी भेदभाव करती है बीजेपी। चित्रा जी वो कोर्ट का ऑर्डर लेके कौन आया था? भारतीय जनता पार्टी तो लेके नहीं आई थी, ना निगम पार्षद लेके आए थे। आपने कई सालों का सवालों का जवाब आप ही ने दे दिया और कई सवालों का जवाब तो मैं अवनेश जी के ने जो सवालों का जवाब दिया वो आई थिंक मुझे लगता है कुलदीप जी को जवाब मिल गया होगा सवालों का। कोर्ट का ऑर्डर हम लेके नहीं आए थे।
नहीं कोर्ट का नहीं कोर्ट का ऑर्डर तो हम नहीं लेके आए थे। मुझे मौका नहीं देना। पहली बाकी लोग भी हैं, उनकी बात तो हो जाए कुलदीप जी, उसके बाद बोलिएगा आप। इतनी नाराजगी ठीक नहीं है सर, इतनी गर्मी है बाहर, आराम से सर। चित्रा जी मेरा एक निवेदन है आपसे, जल्दी से चित्रा जी मेरा एक निवेदन है आपसे। कुलदीप जी ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, तो मेरा एक आपसे आग्रह है, इनसे भी आग्रह कि आप चैनल पे बैठे, पूरा देश आपको देख रहा है, कृपया अपनी भाषा पे अपना संयम रखिए। पूरा देश आपके बारे में, वैसे ही आपकी पार्टी के बारे में जानता है, तो आप पूरे देश को मत बताइए कि आप किस तरह का व्यवहार आप लोगों का दिल्ली में है, किस तरह का व्यवहार आपका चैनल पे बैठकर भी आपका इस तरह का व्यवहार रहता है। जो देश में ऐसी भाषा का चैनल पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी को गुंडा बताते हैं, किसी को भाजपा मुझे भाषा मत सिखाइए। मुझे दंगाई पार्टी से दंगा करने वालों की पार्टी से भाषा नहीं सीखनी है, मेरी बहुत अच्छी भाषा है। पार्टी के लोगों को मुझे लगता है शोभा नहीं देती, इनको सुनने का आदत नहीं है, इनको हमेशा झूठ बोलने की आदत है। मेयर साहब, अब तू में नहीं फंसते हुए आप दोनों से ही एक एक सवाल में ले लेती हूँ। जिन लोगों के अवैध जो घर है या जो दुकान है, सर सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए, अगर उसको हटाया जाएगा तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, आप सर मेरा सवाल सुनिए। जिन लोगों के अतिक्रमण को हटाया जाएगा फिर वो बेघर हो जाएंगे, अगर उनका घर है या फिर दुकान है, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको बसाने के लिए कोई प्लान है बीजेपी के पास? वो लोग कहाँ जाएंगे? चित्रा जी, संविधान के अंदर या दिल्ली एमसीडी एक्ट में कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि आपकी दुकान 10 बाई 10 की और उसके सामने आप 10 बाई 10 सड़क को घेर ली। ये किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग ही इस बात को बार बार हल्ला मचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण करा रही है, इनके पार्षद अतिक्रमण करा रहे हैं। अब हम हटाने जा रहे हैं, दिल्ली को साफ सुथरा कर रहे हैं, हर साल करते रहते हैं बार बार, तो इनको आज मिर्ची लग रही है, क्योंकि इनकी मिर्ची का कारण दूसरा है। ये लोग हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। अभी पूरे आपके चैनल पे क्लियरली स्पष्ट हो गया कि हमने इसमें किसी भी धर्म को लेकर कोई राजनीति नहीं कही है। अनेकों नाम आपके लोगों के द्वारा भी, अवस्थी जी के द्वारा भी और आपका तस्लीम साहब के द्वारा भी यहाँ पे दिए गए, किन किन की दुकान टूटी है, किन किन के अवैध अतिक्रमण है। अगर 40 फुट की सड़क को 20 कर लिया गया है, उस पे 20 फुट अतिक्रमण अगर हट रहा है तो उसमें बुराई क्या? पूरी दिल्ली बुलडोजर का स्वागत कर रही है। ठीक है, पूरी दिल्ली बुलडोजर का स्वागत। कुलदीप कुमार जी, सियासत पर नहीं जाते हुए बीजेपी ने तो कह दिया है कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, वो लोग खुद ही तय करें कि उनको कहाँ जाना है। तो आम आदमी पार्टी बसाने की कुछ व्यवस्था करेगी उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? जी, बीजेपी के पास कभी भी, बीजेपी देश में गरीबों की पार्टी रही नहीं है। बीजेपी धंधा सेठों की पार्टी है, टाटा बिरला अंबानी की पार्टी है। बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आज इसकी बात कर रहे थे क्या 15 सालों में बार बार एक बात बोल रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पैसे लेके 10 बाई 10 की दुकान? आपने आरोप लगा दिए हैं कि पैसे लेकर इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन लोगों को बसाने के लिए। सुनिए ना सर, प्लीज क्योंकि थोड़ा मानवता के तहत बात कर लेते हैं। ठीक है, बीजेपी ने तो हाथ खड़े कर लिए, अतिक्रमण हटाएंगे, वो अपना तय करें कहां जाना है अगर अतिक्रमण है तो। अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि यह गलत काम हो रहा है, तो उन लोगों को बसाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? चित्रा जी, हम तो जहां भी ये किसी का घर, मकान, दुकान पे दलाली करने के लिए, पैसे मांगने के लिए वहां पहुंचेंगे, वहां आम आदमी पार्टी पहुंचेगी, उसका विरोध करेगी और उनके साथ कंधा मिला के लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। पहली बात ये, आज जो ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर दिल्ली के 3 कूड़ों के बाहर तक कब पहुंचेगा? गाजीपुर, भलसवा, ओखला, इनके कब पहुंचेगा? दिल्ली की गली में कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, वहां पर बुलडोजर कब पहुंचेगा? जिन अधिकारियों ने, जिन भाजपा के नेताओं ने पैसे खाए, उनके घर पे कब पहुंचेगा? जिन्होंने पैसे खाकर के इंक्रीमेंट करवाया था उस 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज जिस गरीब आदमी ने अपनी दुकान को बढ़ाया, उससे भाजपा के नेता ने पैसे लिए और आज फिर पूरी दिल्ली में, मैं नहीं कह रहा जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। मैं पूरी दिल्ली के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मकान तोड़ने के नाम पे, उनकी दुकान हटाने के नाम पे। ये कौन सी गुंडागर्दी है? आप एक बुलडोजर दिखा के पूरी दिल्ली के लोगों से वो लोग कहाँ हैं सर? अब एक पैसा वो लोग कैमरे के सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं? रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? आप लोगों ने ही वीडियो के जरिए अगर कोई घूस मांगे उसकी पॉलिटिक्स शुरू की थी कि ऐसे लोगों को कैमरे में कैप्चर किया जाए। तो अगर बीजेपी के लोग जाकर वहां पर घूस मांग रहे हैं और फिर उनके दुकानों को लेकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो वीडियो दीजिए ना।
कुछ सबूत चाहिए होगा ना इसके लिए कुलदीप जी। इनके पास और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इनको फंसाने के लिए क्या करेगी आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये झूठे आरोप की राजनीति करते हैं, दिल्ली को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के अंदर बताने के लिए कोई सत्य नहीं है, इनके पास लोगों को अतिक्रमण हटाने की कोई योजना नहीं है, दिल्ली के अंदर पानी देने की योजना नहीं। अरे आप यमुना साफ कर दीजिए ना, आपको इतनी चिंता हो रही है, आप यमुना साफ कर दीजिए, आप करिए यमुना साहब। आपके सीएम साहब ने बोला था कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, आप करिए यमुना साहब। 56 इंची चीना जो है वो कूड़े के 3 पहाड़ों पे कब चलेगा बुलडोजर? आप जवाब दीजिए। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कब खत्म होंगे? आग लगाए खत्म करोगे कूड़े के पहाड़ को? आप यमुना साफ दिखाने के लिए लगाइए वहाँ पे आप लोगों ने। आप यमुना साफ कर दीजिए चित्रा जी, एमसीडी के अंदर। चलिए आप दोनों ही लोगों की बातों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी के मेयर साहब हो, दोनों लोगों की बातों से ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा वो भगवान भरोसे रहें, वो खुद तय कर लें कि उनको कहां जाना है। और इसी से ये समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स आप लोगों की दिल्ली में कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर एक हिस्से में अतिक्रमण है वहां से हटाया जाएगा। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कहां जाएंगे लोग अगर सिर से छत छिन जाएगी तो? किसी के पास है इसका जवाब? अब मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, अब दिल्ली की जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की तो है नहीं, अगर उनकी सरकार है तो आपकी पूरे के पूरे सांसद हैं, हर जगह आपके मेयर और आपके पार्षदों का कब्जा है, तो आपकी भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ना। जिन लोगों के सिर से छत छिन जाएगी उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग? वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग कहां जाकर फिर से बसेंगे? इसको लेकर कोई तो रोड मैप देना पड़ेगा ना आपको। देखिए चित्रा जी, आप प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने कितने लोगों को घर दिया जिनके ऊपर छत नहीं है? ऐसे कितने लोगों को घर दिया? पूरे देश में हमने घर दिया, घर ही घर बनाते जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि आप अवैध तरीके से, दो अलग अलग बातों को, जिनके पास जो गरीब इंसान है, गरीब आदमी के मसीहा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब उसकी चिंता करते हैं। लेकिन जो गलत है, जैसा अभी मेयर साहब बता रहे थे, 20 फीट की दुकान है, 20 फीट जो है वो रास्ता है। अब चलने का रास्ता आपको ही तकलीफ होती, जनता के लिए रास्ता चलने के लिए अब उस पर दुकान लगा देते हैं, तो जाहिर गलत है। ऐसी चीजों को खत्म करना चाहिए, इसको राजनीतिक कलर से नहीं, राजनीतिक कलर नहीं देना चाहिए। लेकिन कुलदीप जी जो है ना, कुलदीप जी को इनको नहीं, दिल्ली की जनता की समस्याओं को चिंता नहीं है। इनको तो लग रहा है कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अरे भाई, जनता आपको नकार देगी अगर इस तरह की बातें करेंगे। आपको ठीक कह रहे थे, आप शांति से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होने दीजिए। अभी आपकी जमानत जब्त हुई है उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। अभी यहाँ भी जमानत जब्त होगी। लेकिन आप इसको राजनीतिक फैसला मत हो जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखिए। ये सिर्फ आपको अवैध तरीके से जो कब्जा किए वो उनको खाली कराया जा रहा है। इसको ये करप्शन है, आपको पता होगा। दलाली आप लोग करते होंगे, दलाल पैदा करते होंगे आप लोग इस तरह की गलत बात करके भारतीय जनता पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं गलत आरोप लगा के। क्या सबूत है आपके पास? बताइए सबूत। आपकी काम ऐसे अरे आपको भी वही गुण आ गया जो केजरीवाल के पास गुण है, गलत बात करके बाहर निकल जाना। चलिए थोड़ा शब्दों की मर्यादा बना के रखिए। कुलदीप कुमार जी, एक लाइन में जवाब आपसे मैं चाहूंगी। ठीक है साहब, एक लाइन में, अगर 15 सालों में, कुलदीप कुमार जी एक लाइन में जवाब आपका, 15 सालों में बीजेपी के वहां पर मेयर रहे, जो भी आप जो गिना रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई अतिक्रमण के खिलाफ और अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अतिक्रमण जो 15 साल में इन लोगों ने किया है, उनको पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं उन लोगों से? उगाई क्यों की जा रही है उन लोगों से? पैसे के लिए तो आप रिमांड लेकर आएंगे ना। अब निजेश अवस्थी जी, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह के। अब निजेश जी, इसकी बात रहमानी साहब, आपका मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अब निजेश जी, कुलदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब निजेश जी जल्दी से। कुलदीप जी, अभी आपने अपने 4 पार्षद पार्टी से निकाले हैं, वो क्यों निकाले थे? और जफर जी, अब निजेश अवस्थी जी, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, बाकी लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है। निजेश जी जल्दी से, फिर रहमानी साहब। मैं तो बोल रहा हूँ ना कुलदीप जी, आपने अपनी पार्टी से 4 पार्षद निष्कासित किए हैं, किस आरोप में, किस आधार पर? रिश्वत मांग रहे थे, पैसे ले रहे थे, पैसे ले रहे थे ना वो? आपके पास जितने पार्षद है उतने पार्षद तो लेंगे रिश्वत। आपके पार्षद रिश्वत लेते पकड़े गए, आपने उनको पार्टी से निकाला, तो ये क्यों करें? एक पार्टी वाले लेते हैं।
मैंने क्या बोला? आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, कितने बार आप बताइए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पथराव को लेकर नए विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है। ऐसे ही कुछ बयान दिखाते हैं जो धर्म की सियासत से ताल्लुक रख रहे हैं। किसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने बिना फैक्ट और सबूत के ये कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, अजमल कसाब ने नहीं, बल्कि ये आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है। ये बिना फैक्ट और सबूत के कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि हिंदू आतंकी होते हैं, हिंदू टेरर होता है, और ये बात चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे ने कही थी। एक इन्होंने विचित्र बात रखी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा, कोई नहीं जानता। तो हमारा ये घोर विरोध है और हम सब रजिस्टर्ड टीमों से बिलोंग करते हैं। बावजूद हमारे साथ ऐसी हीन भावना को प्रतीत किया गया है विधायक महोदय और उनकी समिति द्वारा। 32 टीमें हमारे पास जो पहले आई, हमने उनको खिलाई। टूर्नामेंट करा रहे हम लोग, हमको टूर्नामेंट में हमारे टूर्नामेंट को सफल करने के लिए किस तरह की टीमों को खिलाना, कैसे खिलाना, किस तरह से उसको कराना, इस आयोजन का प्रकार क्या हो, हमको किस टीका लगा के कराना है या हनुमान चालीसा कराना है, ये हमारी सोच है। ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ ಇದು, ಸೊ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜನಾನೇ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. आपने राम जी के जुलूस पर, भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर हजारों राम भक्त पर आपने जहाँ पर फूल बरसने देवा पत्थर फैला है, और ये गार्ड बांध लेना, ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं, और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।